प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट वेक्टर स्पेस और उसकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में आज हम लोग स्टूडेंट वेक्टर स्पेस में आगे बढ़ते हुए वेक्टर सबस्पेस के बारे में बात करेंगे। वेक्टर सबस्पेस होता क्या है, वो कौन सा थ्योरम है जिसकी मदद से हम किसी भी सबसेट को वेक्टर सबस्पेस प्रूव कर सकते हैं, एंड कुछ एग्जाम्पल की मदद से इस टॉपिक को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लेते हैं स्टूडेंट वेक्टर सबस्पेस होता क्या है, और जिस तरीके से स्टूडेंट आपने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ है कि सब ग्रुप क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम की मदद से हम सब ग्रुप प्रूव करते हैं, उसी तरह से आप वेक्टर सबस्पेस भी स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास में एक वेक्टर सबस्पेस VF है, ठीक है ना। और इस वेक्टर स्पेस VF को एक सबसेट से W सबसेट्स V स्टूडेंट, एंड इस सबसेट्स W को हम लोग वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर W के जो एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस की उन सभी प्रॉपर्टीज को पूरा करते हो जो कि वेक्टर सबस्पेस बनने के लिए जरूरी है। इट्स मीन्स that if W itself a vector space, then W is called vector subspace of VF। यानी if V is a vector space and W is a subset of V, then W is said to be a vector space if W itself a vector space। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? मतलब कोई भी सबसेट किसी भी वेक्टर स्पेस का अगर अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो उसे हम लोग वेक्टर सबस्पेस कहते हैं VF का। स्टूडेंट, नाउ ये तो एक डेफिनेशन हुई जिसे आप लोग स्टूडेंट लिख भी सकते हैं। इस पर आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा रास्ता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वेक्टर स्पेस को प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं थ्योरम क्या है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और प्रूफ क्या है, और फिर कुछ एग्जांपल की मदद से वेक्टर स्पेस वाले टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। आइए देख लेते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। A subset W of a vector space VF is a subspace of VF if and only if for all AB belongs to F and alpha beta belongs to W, implies that A alpha plus B beta belongs to W। और आपकी इसका दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। The necessary and sufficient conditions for a non-empty subset W of a vector space VF। The necessary and sufficient conditions for a non-empty subset W of a vector space VF to be vector subspace of V is for all AB belongs to F and for all alpha beta belongs to W, implies that A alpha plus B beta belongs to W। अब आइए ना स्टूडेंट थ्योरम के स्टेटमेंट को ऊपर हमने क्या बात की इसमें थ्योरम में, जिसकी मदद से किसी भी सबसेट्स को हम लोग वेक्टर सबस्पेस प्रूफ कर पाएंगे। इसके दो स्टेटमेंट है, मतलब दोनों इक्वल ही है। कभी कभी दोनों एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। दोनों स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर प्रूफ कर लेते हैं। स्टूडेंट जैसे एक स्टेटमेंट में स्टूडेंट क्या लिखा है आपका, सबसेट्स हमने क्या पढ़ा, सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल A, B belongs to F and alpha beta belongs to W। इट मीन्स दैट कि हम दोनों ने हमने दो स्केलर्स लिए और दो A, B बिलोंग्स टू F और दो वेक्टर ले लिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W में। जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर W के एलिमेंट होने चाहिए। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है जो W में आ जाएगा, जो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस में आ जाएगा, W में। क्या है, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो हम लोग W को वेक्टर सबस्पेस कहते हैं। नाउ इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, और प्रॉपर स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है यही पूछा जाता है आपका। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस
for a non-empty subset W of a vector space VF to be a vector subspace of V का क्या होगा, क्या मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें हम डब्ल्यू को वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और इफ एंड ओनली या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को लेकर करना पड़ेगा। तो इफ एंड ओनली इफ को जो लेकर चलते हैं हम, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें इफ मीन्स दैट पहले हम लोगों को W को वेक्टर सबस्पेस मानना है और ये प्रॉपर्टी इसमें दिखाना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा। फिर इसमें आपको प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हुए मानना है कि W में ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, W में प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए और फिर उसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये दो काम हम लोगों को लेकर करना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रूफ की। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे स्टूडेंट आपका ठीक है ना, द कंडीशंस इज नेसेसरी, ठीक है ना। जो कंडीशंस है वो सब स्पेस होने के लिए जरूरी है कि तो शुरुआत में हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे, लेट W बी द वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, मतलब मान लेंगे वो सब स्पेस है VF का, ठीक है ना। तो अब नाउ वेक्टर सब स्पेस होने के कारण फॉर ऑल्स अल्फा बिलोंग्स टू W एंड फॉर ऑल्स A बिलोंग्स टू F इम्प्लाई दैट ए अल्फा बिलोंग्स टू W होगा। क्योंकि W जो है वो वेक्टर सब स्पेस है, मतलब एक तरह से वेक्टर स्पेस, तो उसमें स्केलर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज होल्ड होगी। एंड फॉर ऑल्स बीटा बिलोंग्स टू W and for all B belongs to W, B belongs to F implies that B beta belongs to W. Now since W is subspace, so W is closed under scalar additions. बच्चों क्योंकि मतलब W is a vector subspace है तो उसमें वेक्टर कंडीशंस की प्रॉपर्टीज होल्ड होगी। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ए अल्फा बी W में और बी बीटा भी W में है। सो फॉर ए अल्फा बी बीटा बिलोंग्स टू W इम्प्लाई दैट्स ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्योंकि W जो था वो सब स्पेस था तो उसमें कंडीशंस की प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। तो दैट्स वेव ये दोनों एलिमेंट्स ए अल्फा बी बीटा बिलोंग्स टू W में है तो इनका एलिमेंट्स भी W में होगा, यानी कि जो कंडीशंस है वो नेसेसरी है। अब अपोजिट भी आपकी सेकंड, इसमें क्या करेंगे, सेकंड आपकी अपोजिट है जो सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि W को वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन जो है वो सफिशिएंट है। मतलब कि अगर W केवल एक सबसेट हो तो उसे सबसेट्स को केवल एक अकेली कंडीशंस के साथ में प्रूफ किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। लेट ये मानकर चलेंगे फॉर ऑल्स A, B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। स्टूडेंट इम्प्लाई दैट्स ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। इसको हम प्रॉपर्टी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ हम लोग बारी बारी से सब चीजें देखेंगे और ध्यान दीजिए। आइए फर्स्ट पे देख लेते हैं, पुट A इक्वल टू 0 B इक्वल टू -1 क्या है, रखो क्या है इनके बारे में रखो कि इम्प्लाई दैट्स A 0 प्लस -1 बीटा इक्वल टू -B बिलोंग्स टू W। ये किस में आ जाएगा आपका W में, क्योंकि बीटा बिलोंग्स टू W में था तो माइनस बीटा भी W में आ गया। मतलब कि हर एलिमेंट के लिए एडिटिव इनवर्स भी W में ही है, ठीक है ना। यानी कि इनवर्स एलिमेंट आ गया प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स आ गया किस में, W में। आइए सेकंड देख लेते हैं, पुट A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0। अगर हम A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 अल्फा प्लस 0 बीटा इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0 वेक्टर्स। क्या होगा, 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W, मतलब W में जो 0 वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है। क्या है, जो W में 0 वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि W में इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में है।
मतलब अब इसमें अवेलेबल है। हम अब हमारे पास में क्या बचा, एडिटिव लो, ठीक है ना। आपको अब देख लेते हैं क्या है। थर्ड, पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा आपका, इम्प्लाई दैट्स 1 डॉट अल्फा प्लस 1 डॉट बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। मतलब कि जो डब्ल्यू है वो एडिशंस के रिस्पेक्ट में क्लोज है, हो गया। एडिटिव एलिमेंट्स एग्जिट कर रहा है उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में, और इनवर्स एलिमेंट भी कर रहा है उसमें। बाकी एसोसिएटिव लो को कम्यूटेटिव लो भी, आपका एसोसिएटिव लो भी और कम्यूटेटिव लो भी आपके उसमें होल्ड होंगे ही होंगे। क्यों होंगे होल्ड, क्योंकि जो W है वो V का सबसेट से, तो सबसेट होने के नाते W में भी वही एलिमेंट्स हैं जो कि V में है। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी V में सेटिस्फाई हो रही थी, तो W में भी सेटिस्फाई होगी, V में सेटिस्फाई होगी। ये सेट्स थ्योरी में का रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो मेन चीज थी आइडेंटिटी और एडिटिव के रिस्पेक्ट में क्लोज प्रॉपर्टी भी उसी में आप प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिंस W इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशंस इनवर्स ऑफ वेक्टर्स एंड एडिटिव, यहाँ पर फिर ये कहेंगे कि 0 वेक्टर्स होल्ड इन W और बाकी W इज अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। ये चीज हम लोगों ने प्रूव करी। अब इसमें वेक्टर सबस्पेस दिखाने के लिए हमें और क्या दिखाना है, कुछ चीज और बची है। नाउ स्टूडेंट हम इस पर लोग अगर स्टूडेंट A इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो A इक्वल टू 0 सब करने के लिए हमें मिल जाएगा A डॉट 0 प्लस बी बेटा इक्वल टू बी बेटा बिलोंग्स टू W। मतलब कि एक वेक्टर्स और स्केलर का प्रोडक्ट भी W में है। इम्प्लाइज दैट W इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस हो जाएगा प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो गया। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लो है वो तो होल्ड होगा ही होगा। जो स्केलर्स था वो सबस्ट्रैक्ट में एलिमेंट्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, सिंस आगे देखिए क्या लगेगा, सिंस W इज अ सबसेट्स ऑफ V एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ V होल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस लो विल रिस्पेक्ट टू एंड विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट शो दिस आर होल्ड W इज आल्सो। Now W is a subsets which has follows properties. W is a abelian group with respect to plus. W is a closed under scalar multiplications and W also hold the distributions low hold. So therefore W is a subspace या W is a vector subspace. So subspace also, ठीक है ना। W क्या है, हो गया आपका बच्चों सबस्पेस हो गया, वेक्टर सबस्पेस बन गया। जब वो वेक्टर सबस्पेस बन गया अपने आप में तो क्या करेंगे, क्योंकि वो जो सबस्पेस था वो V का, इसलिए जो वेक्टर स्पेस कहलाएगा वो स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट किसी भी सबसेट्स का जो भी किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट हो गया उससे सबसेट्स को हम वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है। तो इस थ्योरम का प्रयोग होगा, सबसेट्स को हम प्रूव करेंगे कि आपका क्या था, ये सबसेट्स था W। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे आपके लिए। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया अच्छा लगता हो तो सेशंस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर